की पार्टी क्या करती रहती है सोशल मीडिया पे, उस हवाले से अभी आज आगाज़ हो गया जो हत्या की इज्जत का जो बिल मंजूर कर लिया पंजाब हुकूमत ने, असम्बली ने कसरत राय से एक आगाज़ हो गया पंजाब से। और अब ये इतना आसान नहीं होगा किसी की भी पगड़ी उछालना। किसी के बारे में भी जब आप बात करेंगे तो आपको सोच समझ कर बात करनी होगी। ये बिल ये बताता है जो कि मंजूर हुआ है। इस पर सहाफ़ियों को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त अगर बना दिए जाएंगे तो फिर वो इतनी सख्तियों में रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। लेकिन बहरहाल मेरी नज़र में एक अच्छा स्टेप है। इस तरह के जो लोग किसी की भी पगड़ी उछालते हैं सोशल मीडिया पर, किसी भी एक पार्टी के कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जिन्होंने ज़िंदगी में जाके मेरे ख्याल से 4 दिन भी कहीं पे काम नहीं किया, तो वो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं जिन्होंने अपने बाल सफ़ेद कर दिए, काम कर करके अपना नाम बनाया, इतनी मेहनत की कि पैरों में छाले पड़े हुए हैं। तो ये लोग उठ के बैठ के कुछ भी बोल देते, तनकीद देते, वो मेरे ख्याल से पकड़े जाएंगे। और अगर आप किसी के बारे में बात करेंगे तो 30 लाख रुपया जुर्माना आपको देना पड़ेगा उस बंदे को जिसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल बात यह है कि पाकिस्तान में डेफेमेशन लॉज रहे हैं, मौजूद हैं, लेकिन कभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो अभी भी उन्हीं लॉज को इसको इम्प्लीमेंटेबल बनाया गया। पंजाब से शुरुआत हुई, हम कह सकते हैं, पंजाब से शुरुआत और हर जगह ये जाएगा। इसके मैं आपको जुज बता देता हूँ। इसमें मेन जुज ये है कि एक तो इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे जो 6 माह के अंदर बर वक्त फैसला कर देंगे। बिल्कुल। उसकी वजह ये कि आपने देखा है अदालती निजाम के अंदर ये जो फैसले हैं ये बहुत सालों के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई वो नतीजा नहीं निकलता। तो अब आप ट्रिब्यूनल बनाएंगे जिसको टाइम लिमिट 6 माह की दे दी, और उन ट्रिब्यूनल्स को ये इस चीज की इजाजत दे दी है कि वो 30 लाख तक जो है वो फाइन कर लें। देखिए, ये साबित करना होगा कि डेफेमेशन हुई है। ऐसे नहीं होगा कि किसी पे इल्जाम लगा और उसको फाइन हो जाएगा, जैसे बाहर के मामले में देखा कि कितना सख्ती से इस पे नोटिस लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, बात ये है कि दुनिया भर में डेफेमेशन लॉज हैं और अदालती निजाम जो है वो उसके ऊपर बर वक्त फैसला करता है। तो इसी चीज को इम्प्लीमेंटेबल किया गया और इसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर, यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर और दीगर जो चीजें हैं जिसके अंदर ऐसा कोई किसी की इज्जत उछाली जाए या किसी पे ऐसा इल्जाम लगाया ना जाए जहां कोई आप पास एविडेंस ना हो। अगर आप पास देखिए, अगर तो एविडेंस है तो साबित कर दें। अगर एविडेंस आपके पास है तो कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप बात करें किसी को। अच्छा, दूसरी बात ये जो ये शिकायत जो ट्रिब्यूनल में दर्ज होगी तो उसके सरबराह के जो इख्तियार है लाहौर हाई कोर्ट के जज के बराबर होंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, इसका अदालती पूरा निजाम होगा, वो एक इंडिपेंडेंट जज होगा। ऐसे नहीं होगा कि वो हुकूमत की डायरेक्शन पे होगा। वो इंडिपेंडेंट जज होगा जो अपनी जो मेरिट के ऊपर फैसले करेगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि एक बड़ी खबर है जो कि बिजली बन के गिरनी चाहिए कुछ लोगों पे। जी बिल्कुल। जिन लोगों की दुकान प्रोपेगेंडा से बिकती थी, जिन लोगों की दुकान एक दूसरे की इज्जत उछालने से उठती थी, जिन लोगों की दुकान कारोबार बंद हो जाएगा, उनका कारोबार। लेकिन एक सवाल यहाँ पे फिर रह जाता है ना कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मेजोरिटी अकाउंट्स की जो वहाँ पर है सोशल मीडिया की, हमारे यहाँ से गए हुए, यहीं से अपना नाम बनाया, नाम पर सहाफ़ी इन्हीं प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम्स करते रहे, नाम बनाया और वहाँ जाकर पाकिस्तान के खिलाफ ही लोगों को वर्गला रहे हैं। क्या मैं बोलूँ, फिर मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। और अभी भी पाकिस्तान से कमा रहे हैं बाय द वे, क्योंकि जितना वो वहाँ से यूट्यूब से व्यूज लेते हैं तो सारे डॉलर जो है वो पाकिस्तान की आवाम की ज़ेन साजी करके उनको मिलते हैं। वहाँ पे बेचारे मासूम बच्चे हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। तो पाकिस्तान की हदूद में वहाँ तो ये लॉ अप्लाई करेगा, लेकिन जब भी अगर कोई बाहर के बारे में मेरा सवाल है, अगर बैरून मुल्क कोई ऐसा जर्नलिस्ट है और वो या कोई भी है, कोई भी है उनके खिलाफ घेरा कैसे तंग किया जाए, ब्लॉगर है, देखें वो पाकिस्तान जब आएगा तो उसके ऊपर पाकिस्तान फिर आएगा नहीं ना, वो छुप के बैठा रहेगा ना। देखिए, फिर उसको ये बड़ा एक लॉस करना पड़ेगा कि वो अपने मुल्क वापस नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल कानून तो फिर उसी पे ही लागू होगा कि जो यहाँ पर। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।